मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व हसनत फ़रजहा क़ील लहा उद्खुलिल जन्ना मिन अबवाबिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दानशीं ख़वातीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ ले। बात इंशाअल्लाह ताला मस्तूरात के मुताल्लिक़ होगी। ये जो चंद मर्द हजरात बैठे हैं वो मुक़र्रिर के जोश और हौसले के लिए बैठे हैं, क्योंकि बात करने वाले के सामने कोई न हो, न बात करने में आसानी है न ज़हन खुलता है। अब बेपर्दा तो हो भी नहीं सकते, औरतों और मर्दों के बीच में अल्लाह ने शर्म और हया की एक ज़बरदस्त दीवार रखी है जो इस्लाम और मुसलमानों की पहचान है। आप भी सुनो, सारी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, मैं सिर्फ एक हदीस पाक का तर्जुमा और उसकी तशरीह और उससे निकलने वाले पैगाम आप हजरात की खिदमत में पेश करके मेरी माएँ और बहनें अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि तुम खामोशी के साथ बैठना, गौर से सुनना, अमल करने के इरादे से सुनना। ये तीन काम ज़रूरी हैं। पहला काम क्या? खामोशी से बैठना। और ये काम औरतों के लिए बड़ा कठिन काम। क्या गांव का नाम ये? बेल्लूर। बेल्लूर की आपा खामोश रहती? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वैसा तो बेंगलुरु के आपा को तरबियत के लिए बेल्लूर भेज दो। औरत की फितरत में खामोशी है नहीं। हमें यहाँ हमारा बयान करते, वहाँ उन्हें उसका बयान करती। मेरी माएँ और बहनें, तुम जितना जलसों में नहीं
घर में भी खामोश रहेगी, अल्लाह की रहमत उतनी घरों को आएगी। और जिस घर के अंदर बेकार जुबान औरत की खुलती है, उस घर के अंदर की बरकत खत्म हो जाती है। हदीस पाक में आता है, मन सकत सलीमा, जो खामोश रहा वो नजात पाया। मेरी वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाहि अलैहा हमेशा ये नसीहत करती थी मेरी बहनों को और वक्तन फ़वक्तन हमको भी, 5 किलो का सर हिला देना, 100 ग्राम की जुबान हिलाना नहीं। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मेरी उर्दू समझते हैं क्या अभी बेल्लूर वाले? हाँ, हमारी अम्मी फरमाती थी 4-5 किलो का सर हिला डालना, 50-100 ग्राम की जुबान हिलाना नहीं, क्योंकि हर फितना शुरू होता है जुबान से। आज के जलसे का ये पहला पैगाम है मेरी आपा, तुम अपने घरों में जहां तक हो सके अपनी जुबान की हिफाजत करो। मेरे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुम और दूसरे तमाम औलिया का, उलमा का ये नतीजा है, जब औरत की जुबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है। इंशाअल्लाह और भी बातें आगे आएंगी तो अर्ज करूंगा मैं। पहले खामोश बैठो, दीन की बात सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। ये नीयत नहीं रखना कि कौन की बेंगलुरु से आ रहा है कहते, क्या की बोलता कहते, क्या बोलता देखेंगे आओ जी। चलता नहीं आजकल। अब उनके मुताबिक बात चली तो वो मौली साहब अच्छे, उनके मुखालिफ बात चली तो वो मौली साहब खराब, फौरन जिम्मेदारों को चीटी आ जाती। आइंदा जिब्राइल को बुला ले तो बुला लियो, मुजम्मिल को बुलाओ उनको। बोलते नहीं बोलते? मेरी आपा बेल्लौर की खुदा की कसम, आज सारी दुनिया में जो हालात बिगड़े हैं और आज सारी दुनिया में मुसलमान जो कमजोर व ज़ईफ़ व नातवा बेसहारा है, इसका राज तू ही है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। खुदा करे कि तू इस बात को समझ भी जाए और इस बात को मान ले, दुनिया के हालात खराब होने का सबब यहूदी नहीं, दुनिया के हालात खराब होने का सबब नसारा नहीं, दुनिया के हालात खराब होने का सबब इस्लाम के दुश्मन नहीं। मेरी पर्दे में बैठी हुई इस्लाम की माँ और बहनें और बेटियां कान खोल कर सुन ले, इस वक्त दुनिया के जो हालात खराब हैं, मुसलमान जो परेशान है, मुसलमान जो कमज़ोर है, मुसलमान जो नातवा है, मुसलमान जो बेसहारा है, इसका राज और इसका सबब मैं साफ साफ औरतों को ठहराता हूँ और इसका जिम्मेदार मैं औरतों को ठहराता हूँ।
अब औरतां सूत लेकर ही क्या रे बोल रहा सो मोली ये पूरे दुनिया के हालात खराब होने के हमें कते जिम्मेदारा। हमें कैसा हो जाता है हजरत जिम्मेदारा? या मोटी उर्दू समझते हैं कि प्योर उर्दू समझते हैं? मोटी उर्दू समझते हैं। प्योर उर्दू बोलोगे तो भी बोल तुम ही, लेकिन ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र सब आपस में करीब करीब रहने वाले स्टेट हैं। हमारी तुम्हारी ज़ुबान तकरीबन मिलती जुलती है। अब मैं यूपी की, लखनऊ की उर्दू प्योर उर्दू बोलोगे तो कहाँ से बोलूँ? बोलिया तो भी तुम्हें समझेंगे क्या? हमें कैसा हजरत जिम्मेदारा? हमें बाहर निकलते नहीं। सही बात है आपा, तू बाहर निकलती नहीं, तुझे बाहर निकलना भी नहीं। बोलो अपने लोग कहती भी बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलो। ऐसा घूर लगो तुम लगा भी बैठे ही मंजे बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं कोरोना को है क्या फरा साहब? अब मैं एक जुमला बोलिया, इस वक्त सारी दुनिया में जो हालात खराब हैं इसके जिम्मेदार कौन? औरतां। अब तक मौली साहब क्या बोल कर थे? इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इसका जिम्मेदार यूरोपीय ममालिक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चाइना है, जर्मन है, मोबाइल है, यूट्यूब है, गूगल है, फुला है। ये इतना बोल कर थे। अब ये एक नया मौलवी कहां से आकर टप गया, इन्हें डायरेक्ट हमने जिम्मेदार बना दे लिया। और औरतें पर्दे में मेरी बहनें ये भी पूछ रही हैं कि हमें बाहर निकलते नहीं ना हजरत, बाहर निकलते नहीं आपा, तुझे बाहर निकलना भी नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जिस घर की औरत की जुबान घर में खामोश नहीं रहती उस घर में बरकत नहीं, और जिस घर की औरत घर में रहती नहीं बार बार बाहर जाकर आती है उस घर में भी बरकत नहीं। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम्हारा महाराष्ट्र, तुम्हारा गांव, सब तुम्हारा घर है। चार दीवारी ही तुम्हारी दुनिया है। ये इस्लाम कहता है, ये अल्लाह कहता है, ये नबी फरमाते हैं, ये कुरान है, यही सच है, यही जरूरत है। क्या हदीस है? दूसरी कौम की औरतों को मत देखो, दूसरी कौम के हालात को मत देखो, दूसरी कौम के आफर को मत देखो, दूसरी कौम की इजाजत को न देखो, दूसरी कौम की आज़ादी को न देखो, तुम्हें दूसरी कौम के आज़ादी नजर आ रही है। आज अमेरिका अपने घर की औरतों को बाहर करके कितना परेशान है, हमसे पूछो। आज ऑस्ट्रेलिया अपने घर की औरतों को बाहर करके कितना परेशान है, हमसे पूछो। आज जापान और चाइना अपने घर की औरतों को बाहर करके कितना परेशान है, हमसे पूछो। वो घर की परेशानी दोज़ख की परेशानी से भी ज्यादा है जिस घर की औरत कमाने के लिए बाहर निकलती है। करोड़ों 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 दुरूद और सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका जहां तशरीफ लाए तो कुरान लेकर आए, औरतों के लिए शर्म और हया की बेमिसाल दौलत लेकर आए, औरतों के लिए रहम और करम का कानून लेकर आए। औरत को बाहर की नौकरानी नहीं, औरत को घर की महारानी बनाया। मेरी आपा तू समझदार है, समझदार। सही है मौलाना,
ये मेरा तजुर्बा है 15-20 साल का। मर्द तकरीरों को उतना नहीं समझते जितना औरतें आजकल समझ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तू समझदार है मेरी आपा, खुदा की कसम तू समझदार है। जरा गहराई में जाकर कुरान का चश्मा पहनकर दुनिया को देख, जरा गहराई में जाकर पैगंबर के फरमान का चश्मा पहनकर दुनिया को देख, जरा गहराई में जाकर हजरत सहाबा और सहाबियात की जिंदगी का चश्मा पहनकर जमाने को देख। सारी दुनिया ने औरतों के साथ मजाक किया कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। यूरोप मजाक कर रहा है औरतों के साथ, अमेरिका मजाक कर रहा है औरतों के साथ, जापानो चाइना मजाक कर रहा है औरतों के साथ, खिलवाड़ कर रहा है, औरतों को धोखा दे रहा है। आजादी के नाम पर सारी दुनिया औरतों के कमाया हुआ खा रही है। आजादी के नाम पर सारी दुनिया उसकी इज्जत पर हमला कर रही है। आजादी के नाम पर उसे कुत्तों से भी ज्यादा जलील बनाकर रख दिया है। यह अल्लाह का करम, नबी का एहसान है, कुरान का सदका है, फरमाने रसूल है। औरत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है औरत। जैसे तुम सोना और अपना बैंक बैलेंस, अपना रुपया और अपनी जायदाद और खजाना जैसे छुपा कर रखते हैं, उससे भी ज्यादा तुम अपने घर की औरतों को छुपा कर रखो। जहां दुनिया की तमाम चीजों की कीमत जाकर खत्म होती है, वहां तुम्हारे घर की औरतों की इज्जत की कीमत शुरू होती है। धोखा दे रही है दुनिया। अल्लाह सदा सलामत रखे इस्लाम को। बोलो आमीन, बोलो बा। क्या ऐसा सुस्ते बैठे ही? रात का भी अभी खा लिए क्या? अल्लाह सदा सलामत रखे इस्लाम को, हर दुश्मन से इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। खाली जिम्मेदारी का जवाब देने के लिए यहां आया हूं मैं। गौर से सुनना, बाहर के माहौल को मत देखो, बाहर के माहौल को मत देखो। अपने धर्म को देखो, अपने धर्म को। तुझे बाहर निकलना ही नहीं। लिखा है किताबों में, शाम में अगर ये बात आ गई तो ये जुमला ज़रूर अर्ज़ करूँगा। लिखा है किताबों में, जिस घर की औरत बाहर बग़ैर किसी शरई ज़रूरत के निकलती है, तवज्जो चाहता हूँ, बड़े हजरात हैं आप, हर गांव हर शहर में ऐसे बड़े हजरात कुर्सी डालकर हर गली में बैठना और बाहर निकलने वाली हर इस्लाम की बेटी को रोकना। लिखा है किताबों में। सुन रही कि सो रही? आपा वहां भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बच्चे ही बोलकर वो लगा ही बोल को मालूम हो रहा है सो। खुदारा मेरी माएँ और बहनें, मैं पूरे दर्द के साथ ये बातें कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हजरत मेरा जुमला सुनिए आप। अब हालात मर्दों की तहरीक से नहीं,
अब हालात मर्दों की तहरीक से नहीं, औरतों के तकवे से बदलेंगे। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जल्दी। अब हालात मर्दों की तहरीक से नहीं, औरतों के तकवे से बदलेंगे। जिम्मेदारी और औरतों के तकवे से हालात कैसे बदलेंगे बताऊंगा, लिखा है किताबों में। जिस घर की औरत बगैर किसी शरई ज़रूरत के, बगैर किसी शरई ज़रूरत के बोले तो क्या मतलब, ऐसी ज़रूरत जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए शरीयत खुद इजाज़त देती है, तबीयत नासाज है, घर में डॉक्टर और दवा नहीं, अब बाहर निकलना पड़ता है, इसे बोलते शरई ज़रूरत। घर में कोई मर्द ही नहीं है, खाने का निज़ाम और इंतज़ाम भी नहीं है, रोटी लाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। शर्त यह है कि घर में कोई मर्द ना हो, अगर मर्द भी हो तो बीमार और माजूर और कमज़ोर और शेख फ़ानी हो। लिखा है किताब में कि जिस घर की औरत बग़ैर किसी शरई ज़रूरत के बाहर निकलती है और उस घर के अंदर मर्द रहते हैं, तो नतीजा निकालो, उस घर की औरत बाद में बेगैरत होती है, उस घर का मर्द पहले बेगैरत होता है। अगर किसी की बीवी बाहर निकलती है खामखा, समझो कि उसका शौहर बेज़मीरो, बेगैरतो, बेहयाओ, बेशर्म है। किसी की बेटी आज़ाद है और वो बाहर बार बार निकलती है, समझो कि उसका बाप बेज़मीर, बेगैरत है। किसी की बहन अगर बाहर निकलती है बगैर किसी शरई उज़र के, उसका भाई मौजूद है, जिंदा है, समझो कि उसका भाई बेगैरत है। किसी की माँ बार बार निकलती है, उसका बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, मुकल्लफ हो गया, जिम्मेदार हो गया, लेकिन उसकी माँ बार बार निकलती है, समझो कि उसके बेटे की गीरत मर गई। घर से बाहर कदम ना रखो। इंतहाई जरूरत हो तो तब जाकर घर से बाहर कदम रखो, क्योंकि हालात हर एतबार से खराब है। और एक जुमला भी साथ जोड़ लो, अगर कभी घर से बाहर निकलने की जरूरत पेश आए, तुम्हारा जो जिम्मेदार है उसकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलना। तुम बेटी हो, शादी नहीं हुई, तो बाप की इजाज़त के बग़ैर बेटी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। भाई है तो बहन को भाई की इजाज़त के बग़ैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। अगर बीवी है, यहाँ तो बड़ा कठिन मसला है, शौहर की इजाज़त के बग़ैर बाहर निकलना तो दूर की बात, बाहर जाने का सोचना भी जायज़ नहीं। आज बेधड़क औरतें बाहर निकल रहे हैं, इजाजत तक नहीं लेते। कम सरस को बीच में वकालत करने के लिए यह मोबाइल है, मैं करी फोन लगा नहीं, निकल गई, चलता नहीं मौलाना।
मैं करी फोन, तुम्हें उठाई नहीं, मैं चलेगी। चल रहा है नहीं चल रहा है? मैं व्हाट्सएप करी, तुम्हें पढ़े नहीं, मैं निकल गई। अल्लाह अकबर। ये सब जिंदगी क्यों है मालूम? दीन से नावाकिफियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, सहाबा थे। वाक़िया सुनो। एक सहाबी का घर सास के घर के ऊपर था। सास मालूम बेल्लूर में है नहीं? लड़के की भी सास है, लड़की की भी सास है। और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों तरफ की सास दोनों किस्म के लोगों के लिए जितनी बुरी है नहीं, उतना तो मोदी भी पुरानी नहीं है। सास का तो जवाई को होता नहीं, सास का तो बहू को होता नहीं, बहू का तो सास को होता नहीं, जवाई का तो सास को होता नहीं। आखिर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इस रिश्ते में तनाव और टेंशन और इख्तिलाफ और दुश्मनी क्यों है। नाम सास, रिश्ता मां का ही है। क्या मौलाना? नाम सास, वो खाते सो सास ना, वो नहीं। वो होटल में जाको पानी पूरी, अरे बैठ जाओ ना हाजी साहब, आपको पानी की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। वो होटल में पानी पूरी क्या की किधर की खाए तो एक बाटल लाकर रखते, क्या भी ये तो सास कते। सास, रिश्ते में सास, नाम सास है, लेकिन रिश्ता माही का तो है। बहू, नाम बहू है, लेकिन रिश्ते में बेटी है उन्हें। जैसे मां बेटी में कभी दुश्मनी होती नहीं, माँ बेटी में कभी इख्तिलाफ होता नहीं, माँ बेटी में कभी नाराज़गी होती नहीं। बाई चांस अगर हो भी जाती है नाराज़गी, 10, 5, 15 मिनट के लिए होता है, उसके बाद फिर भी आपस में उनके दरमियान मोहब्बत बहाल हो जाती है। उससे ज़्यादा सास और बहू के दरमियान में बाई चांस अगर नाराज़गी हो तो आपस में 5-10 मिनट के बाद दोनों में से कौन तू भी एक आगे बढ़ को क्या तू भी एक बहाने से बात कर लेना। सास और बहू के दरमियान में छोटा सा झगड़ा हो गया, सास इधर मुंह फेर ली, उधर बहू मुंह फेर ली, 5 मिनट गुजर गए, सास सोच रही है अभी तक बहू बात नहीं की, बहू सोच रही है अभी तक सास बात नहीं की। अल्लाह अल्लाह, अगर ऐसा रहेंगे तो फिर कैसा चलेगा। पहल करके सास ही कहती है चलो भाई, बच्ची है, माँ बाप को छोड़कर हमारे घर आई है, मेरे बेटे का सुकून बनकर आई है, मेरे बेटे के नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए आई है, मेरे घर की इज्जत और आबरू है। मेरी बेटियां किसी और के घर चले गई, किसी और के घर की बच्ची मेरी बेटी बनकर आई है, उससे मैं नाराज कैसे रहूं? नादान है जो मुझसे बात नहीं कर रही है, मैं तो अक्लमंद हूं, चलो मैं खुद उससे बात करूं। वो 5-10 मिनट के बाद अपनी बहू को पुकार कर कहती है, बहू एक गिलास पानी लाओ, प्यास नहीं लगी, पानी की जरूरत नहीं है। टेंशन, झगड़ा, गुस्सा खत्म करने के लिए बहू को सास खुद बड़ी बनकर एक गिलास पानी मंगाती है। कसम कहकर कहता हूं, सास के इस अमल से अल्लाह राजी हो जाता है। सास के इस अमल से
अल्लाह राजी हो जाता है। दुनिया में जिसे चाहे उसे राज करो, नतीजा अच्छा या बुरा क्या निकलेगा डाउट, लेकिन अल्लाह को राजी कर लिए नतीजे सिवाय अच्छे के बुरे हो ही नहीं सकते, वो राजी हो जाता है। चलो सास बड़ी है, माँ के कायम मकाम है, शौहर की अम्मा है, सास कौन होती है? अगर यहाँ जिन बच्चियों की शादियां हुई और बहू बनकर बैठी हुई है, वो जरा सोच ले कि सास कौन है मालूम? तेरी दुश्मन नहीं सास। सास कौन है? जिसके कदमों तले तेरी शौहर की जन्नत है। सास कौन है? जिसके कदमों तले तेरे शौहर की जन्नत है। अगर तू सच्चे दिल से तेरे शौहर से प्यार करती है, तुझे तेरे सास का अदब करना पड़ेगा। मैं साफ 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 कहता हूं, जो बीवी अपने शौहर से मोहब्बत का इकरार करती है और अपने सास से नफरत करती है, तो अपने शौहर की मोहब्बत झूठी है उसकी, और वो औरत मक्कार है, मक्कार। क्या फरमाते मौलाना? अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सुनना तुम्हें, बहुत सीखना तुम्हें। मैं इन उलमा से, जिम्मेदारों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूं, हर हफ्ता, हर महीना उलमा को बुला बुला कर, जलसे रख कर हमारी कौम का सोया हुआ दीन उसे जगाओ। हालात खराब हैं, क़ियामत करीब है, वक़्त कम है, हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। मुआशरे की किस बीमारी का इलाज दे? ना कमरे बराबर, ना घर बराबर, ना इबादत बराबर, न तक़वा, न मुआशरत, न मामलात, न बाहर, न अंदर। क्या क्या सुधारे आपको? रोजाना बुलाए तो आते नहीं, हफ्ते में एक मर्तबा बुलाए तो कम आते, महीने में एक मर्तबा बुलाए तो जरा ज्यादा, 6 महीने को एक मर्तबा बुलाए तो जरा शौक से आते हैं। आज आकर गया, कल भी ये टाइम में अगर मैं आने का वादा करूं, क्या इतना बड़ा मजमा जमा होगा? अरे छोड़ो भी, अब रोज का शुरू होगा उनका। क्या हजरत बोलते नहीं बोलते? रोज का खारी, बेजार हो रही नहीं, रोज के 24 घंटे मोबाइल और यूट्यूब में मर रही, वो मोबाइल से बेजार हुए नहीं। रोज मौलाना का अगर बयान हो तो फौरन ये औरतें क्या बोलते, शुरू बाब ये मौली साहबा का रोज का, कौन इनके पीछे पड़ेंगे? अगर हमें तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे तो दुश्मन तुम्हारे ही पीछे नहीं, तुम्हारे दीन के पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी हया के पीछे पड़ जाएंगे। हम हैं तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ तुम्हारी हिफाजत अल्लाह के फजल से हो रही है। कसम खाकर कहता हूं, मेरी बात समझो कि ना समझो, रिकॉर्ड हो रही है। अगर एक दिन के लिए सारे हिंदुस्तान के उलमा कौम के मर्दों और औरतों से अपनी तवज्जो हिटा लें, 100 साल बाद आने वाली क़ियामत कल आ जाएगी। आज उलमा
अपने घरों को, बीवी को, बच्चों को, अपनी दौलत, अपनी सब चीज़ों को छोड़कर इसी धुन और दीवानगी में है कि उम्मत और उम्मत के ईमान और आमाल और अखलाक और किरदार, शर्म और हया की हिफाजत कैसे हो। हमारे बेंगलुरु में बहुत सारे पार्क ही हैं हजरत। अभी तकरीर शुरू करया नहीं मई, खाली वो जिम्मेदार बोलकर बोलते बोलते यहां आ गया। सो नमाज नमाज बोल को उछलो नको। नमाज तुमना भी मालूम, नमाज हमना भी मालूम। एक 10-15 मिनट लेट हो गया तो क्या भी फर्क नहीं पड़ता। मैं भी मुसाफिर, औरतों को तो जमात नहीं है, हमें दोनों इस ऑफर में ही। मुसाफिर को भी जमात नहीं ना मौलाना, औरतों को भी जमात नहीं। हमारे बेंगलुरु में कई पार्क हैं, गुजरते हैं हमारी नई नस्ल, जवान बच्चियां। अल्लाह अल्लाह, एक ज़माना मौलाना हमें भी क्या भी उतने बुढ़े नहीं, जर्रा एक जर्रे बाला सफ़ेद हो को ही उतना। तो इसका मतलब ये है कि करीब का ज़माना। हमारे जो ये बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बाप के दाखिल, चाचा ताया के दाखिल, इनका ज़माना तो सबसे बेहतरीन ज़माना हमारे निगाहों में। बेटे 20-25 साल पहले क्या हाल था? किसी के घर में बेटी अगर 8-9 साल की होगी, कितने साल की? 8-9 साल की बच्ची बालिग होने के करीब होती है, या नहीं तो बालिग होगी। दोनों सूरतों में वो बच्ची की शादी होने तक ना मां सुकून से सोती थी, ना बाप सुकून से सोता था। नहीं, मेरे घर में अब मेरी इज्जत ताज़ा हो गई है। इसके घर के अंदर रहते हुए मेरी पूरी नींद सोना मेरी गफलत की दलील है। अब उसी वक्त से धुन, कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाए, कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाए। जब रिश्ता हो जाता है तो शादी कर देते हैं। ये अल्फाज नहीं है बेल्लौर की आपा, बेल्लौर के भाइयों, ये अल्फाज नहीं, हकीकत है कि 10 साल की उम्र में अगर मिसाल के तौर पर किसी की बच्ची बालिग होती और 18 साल की उम्र में उसकी शादी होती, जिस दिन उसका निकाह होता, निकाह के बाद वो बाप अपनी बच्ची को पूरे गम के साथ और खुशी के साथ रुखसत करके आकर जब बिस्तर में रात को सोता तो 8 साल के बाद ये पहली रात होती जो इत्मीनान से सोने का मौका मिलता। बात सही हजरत? आज मेरी माएं तुम्हारे घर में जवान बच्ची है, तुम्हारी गफलत का क्या कहना। तुम्हारी जवान बच्ची के हाथ में तुम स्मार्ट और एंड्रॉइड जबरदस्त इंटरनेट कनेक्शन और उसके अंदर रहने वाले तमाम फसादात के साथ उसके हाथ में मोबाइल देकर तुम ऐसे सोते हो जैसे घोड़े बेचकर कोई चोर सोता है। मैं क्या क्या कहूं, मैं हालात पर गहरी नजर रखता हूं। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी माओ से पूछो, अगर 80-90 साल की अगर कोई हमारी अम्मा बाहयात है तो पूछो, कोई घर की जवान बच्ची बाथरूम को भी जाती तो तब भी मां बेकरार हो जाती।
जर्रा आने लेट होगा तो पूछती थी क्या आई नहीं, क्या कर रही है, क्योंकि शैतान जब बहकाने पर आ जाए उसे पार्कों की जरूरत नहीं, वो बहकाना चाहे तो बाथरूम में भी बहका सकता है। बहकाना चाहे बाथरूम में भी बहका सकता है। गफलत से बाहर निकलो, एहतियात रखो। तुम्हारी बच्ची पर शरीयत के मुताबिक अगर भरोसा है, 5-6 जगह ही ये जुमला बोला हूं, अभी करीब से बोलना शुरू किया हूं, और मेरे जुमले से मेरी टक्कर हुकूमतों से होने वाली है। ये जो मैं जुमला बोलने वाला हूं, अब तवज्जो चाहता हूं आपसे, अब जो मैं जुमला बोलने वाला हूं, ये जुमला 4-5 जगह ही बोला हूं। एक साहब तो आकर बोल दिए मुझे कि मौलाना आपका जुमला बड़ा खतरनाक है, मुमकिन है कि हुकूमत आप पर कोई भी कानून पास कर सकती है। मैंने कहा कि जाए भाड़ में कानून, जान सलामत तो ईमान सलामत तो जहां सलामत, हया सलामत तो जहां सलामत, शर्म सलामत तो जहां सलामत, ईमान सलामत तो जहां सलामत। ईमान नहीं दुनिया बसा कर क्या फायदा, शर्म नहीं दुनिया बसा कर क्या फायदा, हया नहीं दुनिया बसा कर क्या फायदा है। हुकूमतों से, वक्त के फिरौनों से टक्कर लेना तो हमारा सेवा है, सेवा। अगर उन्हें फिरौन बनता है, इंशाअल्लाह हम अपनी ताकत के मुताबिक मूसा बनेंगे। अगर उन्हें नमरूद बनता है, हम अपनी ताकत के मुताबिक इब्राहिम बनेंगे। अगर उन्हें अबू जहल और अबू लहब बनता है, हम अपनी ताकत के मुताबिक अबू बकर और उमर बनेंगे। बात पक्की है, बात सही है, बात एहतियात के मुताबिक है। इसलिए हालात को सामने रखकर कहता हूं, तुम्हारी बच्ची पर शरीयत के मुताबिक भरोसा है, शरीयत के मुताबिक, तुम्हारी मोहब्बत के मुताबिक नहीं। एक माँ बाप को अपने बच्चों पर 100% भरोसा रहता है, बच्चे सही हो के गलत हो जरूर भरोसा रहता है। मैं तुम्हारी मोहब्बत को मौजू नहीं बनाता, मैं शरीयत को मौजू बनाता हूँ। शरीयत के मुताबिक तुम्हारी बच्चियों पर अगर भरोसा है तो PUC से आगे बढ़ाओ, वरना आज का जमाना सिर्फ PUC पर अपनी बच्चियों की तालीम को बंद करने का हुक्म देता है। वो PUC भी कई को बोले तो आइंदा चलकर अगर हमें इंशाअल्लाह मक्का मदीना जाना पड़े, पासपोर्ट बनाना पड़े, तो उसे रुकावट कर को ये कुत्ते मरेंगे। और PUC तक के कॉलेजेस हमारे भी मौजूद हैं। आगे की दुनियावी तालीम में बड़ी बेहयाई है। इस जमाने में PUC से आगे किसी खास सब्जेक्ट को लेकर आगे अगर बढ़ना है तो इस जमाने में उस बच्ची के अंदर एक राबिया बसरिया का तकवा नहीं, 100 राबिया बसरिया का ईमान और तकवा हो तो उन्हें आगे बढ़ सकती है, वरना उन्हें घर में दाल चावल ही पका ले, पालने वाला अल्लाह है। बात सही है कि गलत है? जरा मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। मौका नहीं है मुझे, मैं चुपके ऐसे ही कह दिया कि बहुत देर तक बात करूंगा। मुसलसल 2-3 प्रोग्राम, फिर सफ़र से मैं खुद अपनी तबीयत में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता, वो वाक़या छोड़ना नहीं चाहता। पर्दे में बैठी हुई
तमाम माँ और बहनों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि अपने आप और अपनी अज़मत, अपनी इज़्ज़त, अपनी इफ़्फ़त, अपने वक़ार, अपने मकाम और अपने मर्तबे और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें अता की है, नबी के सदक़े नेमतें अता की है और नबी ने जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़जीलत पर बयान किया है, उसकी हिफाजत करते हुए गुजर जाओ। ख़ास तौर पर मोबाइल से बचो। जिसकी शादी नहीं हुई उसके हाथ में मोबाइल देखे तो मारो। एक मोबाइल के दुकान को गया, मुसलमान, मैं गैर मुस्लिमों की बातें नहीं करता, मुझे तुम्हारी फिक्र, तुम ना मंजे फिक्र। कितने गैर मुस्लिमा शराब पी रही, मैं बोल रहा हूं क्या? सुब्रमण्यम शराब पीता है, कैकू पीता है बोलकर बोलूं क्या मैं? मुझे मेरा कोई भाई अफनान सलमान शराब पीता है, राजिक फराज शराब पीता है तो मुझे दर्द होता है। एक मोबाइल के जबरदस्त दुकान को गया, मेरे से पहले एक बाप बेटी वहां आकर बैठे थे। मुझे जाकर वो मोबाइल वाले हैं ना कुर्सी में बिठाए, वो कैश की कुर्सी में बिठा दिए। थोड़ी देर के बाद सब न बिठाते सो, बिठा दिए, बैठ गया। मैं जहां भी जाता हूं तो जरा नोट करता हूं हालात को नोट कर रहा था तो एक बाप अपनी बेटी को लेकर आया है, उसे मोबाइल दिलाने के लिए। एक से बढ़ती एक कीमती मोबाइल बच्ची देख रही है और कीमत भी मोबाइल की तकरीबन 50,000, 60,000, 70,000 का मोबाइल, और दिलाने वाला कौन? बाप। और बच्ची की उम्र कितनी मालूम? 14 साल। 14 साल की उम्र की बच्ची को इस जमाने का बाप 50,000 रुपए का मोबाइल दिलाता है। मैं उसे बाप नहीं समझता, उस बच्ची की इज्जत और आबरू का दुश्मन समझता हूं। उसे मोहब्बत और शफकत नहीं समझता। वो बाप का कैरेक्टर खराब था, इसलिए वो अपने बच्चों का कैरेक्टर खराब कर रहा है। वो बाप के अखलाक खराब थे, वो मां के अखलाक खराब थे, इसलिए वो अपने बच्चों के अखलाक खराब कर रहा है। एक जमाने में क्या था, बाप कितना बड़ा चोर रहा तो भी जब उसे बच्चे पैदा होते तो वो इरादे करता कि अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज़े कुरान बना। मैं कैसा कि वैसा मेरे बच्चों को बनाने को अल्लाह मेरे गुनाह भरी जिंदगी का साया भी मेरे बच्चों पे ना डाल। ये फिक्र होती थी। आज माँ बाप क्या बोलते मालूम क्या मौलाना? मैंने इन कानों से सुना, छोड़ो भाई, हमें आजाद होकर जिंदगियां जिए नहीं, हमारे बच्चों को हमें कहीं को टाइट करना, उन्हें भी जरा फ्रीडम रह दो। बोल रहे, समझ में आया मेरा जुमला? आज पढ़े लिखे जिनको एजुकेटेड कहते हैं, आला तालीम याफ्ता, जो हालात का थूक चाटे हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों टाइट करें, हमें आजाद थे नहीं, हमें किसी की बात नहीं मानते थे और हमारे ऊपर किसी का जोर नहीं चलता था,
हम जो चाहे खाते थे, जो चाहे पीते थे, जहां चाहे जाते थे, जिससे चाहे मिलते थे। हमारे दिन भी खराब थे, हमारी रातें भी खराब थी, हम बहुत आज़ाद थे। हमारे बच्चों को हमें कहीं को टाइट करना, हमारे बच्चों को भी हमें ज़रा फ्री छोड़ेंगे, हमारे बच्चों को भी हमें आज़ाद छोड़ेंगे, हमारे बच्चों पर हम कोई सख्ती नहीं करना। ये अजीब व गरीब मेंटालिटी है। यही मेंटालिटी अमेरिका की, यूरोपीय ममालिक की। आज 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 मेरे पास प्रूफ है, आज वो अमेरिका की मेंटालिटी खुदा की कसम रोने पर मजबूर कर रही है, इसलिए कि वहां की आबादी को ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे कौन, बच्चों को पता नहीं है कि हमारे माँ बाप कौन। अल्लाह 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 हम तमाम की हिफाजत फरमाए। मेरी माएँ और बहनें, इससे पहले भी जलसे हुए यहाँ पर ऐसे 1-2 मरतबा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गौर से सुनो, ऐसी मजलिसों में आओ, गौर से बात सुनो। तुम इस्लाम की बेटियां हो, तुम फातिमा की बेटियां हो, तुम अम्मा आयशा की बेटियां हो। तुम्हारा नाम ज़माना बाद में देखता है, खाली तुम्हारे पर्दे को देखकर यह फैसला करता है कि यह मोहम्मद की गुलाम है। एक दूसरा पैगाम देता हूं खामोशी की बात का, अपने आप को मोबाइल से बचाओ। जवान बच्चियों के हाथ में तो हरगिज देना नहीं मोबाइल, और जवान बच्चियां जिनकी शादियां हो गई हैं उनके हाथा में भी वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग फुला वेला नहीं देना। वो पुराना को सतबी बटना का नोकिया मरहूम, उसकी नस्ल कांति भी रही तो वो एक डब्बा ले लगा को दे डालो होगा उतना मरहूम। बड़ा शरीफ था हजरत, उन्हें अल्लाह वाला था, उन्हें क्या था, अल्लाह वाला था। नाजायज ताल्लुकात नहीं थे, उसका यूट्यूब से ताल्लुक नहीं था, बेचारा गूगल क्या जानता ही नहीं था। और उन्हें जब तक जिंदा था व्हाट्सएप पैदा ही नहीं हुआ था। मोबाइल से बचो, किसे, मोबाइल से बचो। घरों के माहौल को बेहतरीन से बेहतरीन बनाओ। अर्ज कर रहा था, बाहर निकलने के लिए मर्द की इजाजत जरूरी। एक सहाबी का घर उनके सास के घर के ऊपर था। वाकया भूल गए नहीं तुम लगा, हाँ भूल गए। एक सहाबी का घर कहां था, क्यों भी माइक का आवाज है? ये आवाज क्या आ रहा है? औरत घर से बाहर इजाजत के नहीं निकल सकती। इस पर एक वाकया शुरू किया, बीच में बहुत सारी बातें आ गई। इसे मामूली गुनाह ना समझो। औरत अगर अपने घर की जिम्मेदार की इजाजत के बगैर बाहर निकलती, वापिस आने तक उसका ईमान खतरे में रहता है। कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह।
एक सहाबी का घर उनके सास के घर के ऊपर था। एक मर्तबा सहाबी सफर में तिजारत के लिए निकले। निकलते निकलते अपनी बीवी से कहा कि मेरे आने तक घर से बाहर हरगिज नहीं जाना, मेरे आने तक घर से बाहर नहीं जाना। साहबी चले गए सफर में। जाकर 2, 4, 5, 6 दिन गुजरे। नीचे घर में उस सहाबी की बीवी के वालिद जो ससरे थे, तबीयत नासाज हो गई। ऊपर नीचे का मसला, बाहर भी जाना नहीं, 4-5 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर की भी बात नहीं, खाली ऊपर नीचे का मसला। सहाबी जाते जाते क्या बोले कि सिर्फ ये कहा कि मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाना। नीचे बाप बीमार, परेशान हुई। एक तरफ बाप बीमार है और दूसरी तरफ शौहर का हुक्म है, किस पर अमल करें? कहीं सिर्फ ऊपर से निकलकर नीचे आने पर मेरे शौहर की नाफरमानी तो नहीं हो रही है। एक बांदी को नबी की खिदमत में भेजा और पूछा सवाल। शौहर ये कहकर गए हैं नीचे बाप बीमार है, क्या नीचे बाप की इयादत के लिए जा सकती हूँ? आका ने फरमाया तेरे शौहर ने कहा कि इजाज़त के बगैर बाहर नहीं निकलना, अब तू नीचे भी नहीं जा सकती। और 2-4 दिन गुजरे तो बाप का इंतकाल ही हो गया। अब फिर वही सवाल आया, बाप के जनाजे और दीदार को जाऊं या शौहर के हुक्म की ताबेदारी करूं? फिर एक बांदी को, गुलाम को भेजते हैं, नबी से सवाल पूछते हैं। आका ने फरमाया कि जनाजे को भी नहीं जा सकती, इसलिए कि शौहर ने कहा कि मेरे आने तक तो घर से बाहर नहीं जा सकती।